हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज का विषय है कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च 2023, मार्च 2023 क्या लेकर के आ रहा है, इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। मार्च का महीना होली के पर्व को लेकर के आता है, होली का फेस्टिवल लेकर आता है, इसलिए 3 अलग अलग रंगों को आज पाइल के रूप में चुना है। ग्रीन कलर पाइल नंबर 1, रेड कलर पाइल नंबर 2 और ब्लू कलर पाइल नंबर 3। तो तीनों अलग अलग रंग आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। तीनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगता हो, अपनी ओर खींच रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल को रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर कोई कॉल मत करिए। इस पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके भेजिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड भी करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ग्रीन कलर को चुना था, मेरे बगल में ग्रीन कलर को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द मैजिशियन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। 5th नंबर पर आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड। मार्च का महीना आपका मिला जुला रहने वाला है। इस महीने कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं। मतलब अगर आप एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसे अचीव करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफल होंगे। अगर आप पीछे हटे ना और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें तो कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रोक ले जाए। लेकिन हाँ, भटकाव की काफ़ी संभावना दिखती है और भटकाव सिर्फ आपसे नहीं होगा, भटकाव दूसरे लोगों से भी होगा। मतलब आप अपने मार्ग पर चल रहे हैं तो आपका भी भटकाव हो सकता है, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस से भी भटकाव की प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने आपका खुद पर शुरुआत में काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा, बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होगा, जहां पर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके सिचुएशन में नकारात्मकता फील करने लगेंगे और उसकी वजह से आपके निगेटिव फीलिंग की वजह से जो काम आपके समय पर होने चाहिए वे टल जाएंगे, थोड़ा लंबे चले जाएंगे। मार्च के इस महीने में हालांकि आप अपने और अपनों का ख्याल रखेंगे और साथ ही परिवार को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर, मित्रों को लेकर काफ़ी सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब दूसरी ओर से चीज़ें उतनी बेहतर नहीं रिस्पॉन्सिव आती हैं तो आपको थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि फिर दिल दुखने लगता है, दिल टूटने लगता है। तो वो वाली समस्या भी देखनी पड़ेगी। कुछ एक मामले ऐसे रहेंगे मार्च के 15 तारीख के बाद, यानी कि अब 16 तारीख से लेकर के आखिरी का जो महीना मार्च का 31 होगा वहां तक, जिसमें आप चाहें या ना चाहें लोग आपको उलझा देंगे और लोगों के उलझाने की वजह से आप उलझन में भी आएंगे, समस्याग्रस्त भी होंगे, भटकाव भी आएगा और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आपका मन करेगा बस यहां से भाग जाएं। और सचमुच आपको भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो वाली सिचुएशन में फंसने का कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई जीत या हार नहीं है। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे आप किसी पागल व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट करें। पागल ना आपकी बात से सहमत होने वाला है, ना आपसे हारने वाला है। उसकी बात से आप सहमत हो जाएं तो फिर आप पागल हुए। तो मतलब इस कन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं है। इस कन्वर्सेशन का एक ही एंड होता है पागल के साथ की कन्वर्सेशन का, कि उस पागल को कहिए कि ठीक है, तुम जीत गए, तुम्हारी बात सही है, तुमने जग जीत लिया, जाओ और चले जाइए। उसको समझाने की कोशिश करना ही पागलपन होगा। तो ये वैसी सिचुएशन है। कुछ एक ऐसे मामले भी दिखते हैं आपके 15 तारीख के बाद मार्च में, जहां पर आपको अनायास झगड़ों का सामना करना पड़े, जो पारिवारिक और आपके जान पहचान वाले रिलेशंस में हो सकते हैं।
इस झगड़े में आपको पहली चीज तो पढ़ना नहीं है, दूसरी चीज जज बनने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप पढ़े तो परेशानी में फंसेंगे, जज बन गए, न्यायाधीश बन गए तो डबल प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसलिए अपने आप को इस दोहरी सिचुएशन में नहीं फंसाना है। वैसे अगर ओवरऑल एक ग्लैंस देखें तो मार्च का महीना मिला जुला तो है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट करके काम करते हैं तो आपको ग्रोथ भी देगा, सफलता भी देगा। ऐसा नहीं है कि सब बुरा बुरा है, अच्छे भी हैं। बीच बीच में जो पिटफॉल्स हैं उसमें फंस मत जाइएगा। अब गड्ढा है उसमें पैर डाल दिया, अब पैर निकाल के आगे चले जाइए ना, अब उसमें डाल के बैठे रहेंगे तो फिर तो बैठे रह जाइए, तो ये वो वाली सिचुएशन होगी। चलिए, ये था मार्च के महीने का एक ग्लैंस। अब देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन आती है कि आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मामला आया हुआ है कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि प्रेम संबंधों में वो मिल सकता है जो अभी तक खोया खोया सा लगता था, कुछ मिसिंग सा लगता था, तो वो मिसिंगनेस इस बार पूरी हो सकती है। लेकिन ये मिसिंगनेस जो दूसरी साइड से पूरी हो रही है, अब यही मामला समझने वाला है। इसको समझिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं अपने लव रिलेशन में, आपके पार्टनर की ओर से वो मिसिंगनेस की पूर्ति हो जाएगी। ये आपके इस महीने का स्पैन आया हुआ है, ठीक है। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है, आपकी ओर से जो मिसिंग हो रहा था, जो कमी आपको खल रही थी, वो कमी उसकी ओर से पूरी कर दी जाएगी। तो जाहिर है कि वो जिस चीज से या जिस तरह से उस कमी को पूरा करे, उसके पास तो बहुत ढेर सारा नहीं है ना। अगर हम कहें कि आपकी प्यार की दुनिया तकरीबन 70% कंप्लीट है, 25% की कमी है, तो 25% वो भर देगी या वो भर देगा, इस महीने का ये स्पैन है। लेकिन अगर हम इसको उस एंगल पे ले जा करके देख लें तो उधर तो 25% ही है, तो 75% आपको भी फिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब जितना आपके पार्टनर द्वारा आपको इस महीने दिया जाएगा, उसका मोटा मोटा मानकर चलें दुगना या तिगुना आपको उसे देना होगा। मामला पैसों का नहीं चल रहा है, मामला इमोशंस का चल रहा है। तो इस देने से, अब देने से क्या होगा, जो मिलेगा उस मिलने से सिचुएशन के भरने की एक फीलिंग तो आएगी, लेकिन वो क्षणिक होगी, थोड़े टाइम की होगी, खत्म हो जाएगी। फिर ये बिल्कुल वैसा ही होता है ना, जैसे आप कभी प्लान करें कि हम आज गोलगप्पे खाने जाएंगे और सारे दिन एकदम प्लान बनाते रहे, एकदम मूड जैसे होता है ना कि एकदम उतावला हो गए। अब गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचकर नाचने थोड़ी लगते हैं, वहां जाकर बड़े प्यार सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहते भैया गोलगप्पे खिला दीजिए। लेकिन अंदर का जो मन है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं देखिए, तो वो कूदने लगते हैं वहां पहुंचकर, वाह हुर्रे गोलगप्पे खाएंगे, ये करेंगे। हम नहीं करते। तो हमने उस चीज को इसलिए नहीं किया क्योंकि जब वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई तो उस रिक्वायरमेंट के पूरी होने के बाद हलचल थम गई। आपको वो हलचल थामनी नहीं है, चलने देनी है, तो इससे बहुत फायदा होगा। लव रिलेशन के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध आपके अनुसार और आपके लिए, आपके फेवर में चलेंगे। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। इस पर कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। वो मत सोचिए जो आप नहीं सोचना चाहते, और वो मत करिए जो फैमिली नहीं चाहती कि आप करें। ये गहरी बात है और इसको समझिए। जो आप नहीं चाहते वो मत सोचिए, और जो फैमिली नहीं चाहती वो मत करिए। कभी कभी परिवार हमसे कुछ उम्मीदें रखता है और कभी कभी हम उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। कभी कभी परिवार हमसे नाहक, अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, अब कभी कभी परिवार हमसे नाहक की उम्मीदें करता है जो हमारी कैपेबिलिटी में ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। प्यार से मना कर दीजिए, जाकर समझा दीजिए। फिर भी नहीं समझें तो उनसे कहिए ठीक है, आप मुझ में से ये चीज़ निकालिए। अगर आपको लगता है कि मैं 10 फीट ऊंची छलांग लगा सकता हूं तो करवाइए भाई, मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं, देखें कैसे लगती है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता मैं 10 फीट ऊंचा कूद लूंगा। तो कहने का मतलब है कि टकराव नहीं करना है, सपोर्ट करना है, सहयोग करना है, और कुछ एक मामलों को हो जाने देना है, अच्छे वाले को भी और बुरे वाले को भी। जो सोचते हैं उससे थोड़ा अलग चलना है, जो करते हैं उससे थोड़ा अलग सोचना है। थोड़ा थोड़ा डिफर करेंगे तो नए रास्ते खुल जाएंगे, और वे नए रास्ते आपके और आपकी फैमिली के बीच के रिलेशन को बेहतर करेंगे। वैसे इस महीने जहां भी जरूरत पड़ेगी मदद की, परिवार की ओर से पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब आपके फाइनेंशियल मामलों में आया हुआ है इनर वॉइस। कभी कभी हम अपनी कल्पनाशीलता में इतने खो जाते हैं कि अपने धन को सही तरीके से मैनेज करने के बारे में 1 साल के बाद सोचते हैं कि अरे यार पिछले साल हमने चीज़ों को बेहतर मैनेज करना चाहिए था।
अब पिछले साल हमें चीज़ों को बेहतर मैनेज करना चाहिए था, इसका अब क्या रेलिवेंस है? अब क्या कर लेंगे, जिसको हम बोलचाल की भाषा कहते कहते अब क्या उखाड़ लोगे, अब तो बीत गया 2022। तो अब ये कहता है वो 2022 में ही देख लो, उस टाइम में ही चीज़ें कई तरीके से मैनेज हो सकती थी, जिसके आइडियाज़ आ रहे थे, बट आपने किया ही नहीं। इस महीने ऐसे आइडियाज़ आएंगे। अपनी सोच पर थोड़ा भरोसा करिए। अगर अपनी थिंकिंग पर भरोसा नहीं है तो अपनी ही थिंकिंग को 2 बार तौलिए तराजू में, मतलब 2 बार एनालाइज करिए अपनी थिंकिंग को, और आप पाएंगे कि मोस्टली आपकी थिंकिंग सही है और फिनेंशियल मामलों में आपके डिसीजन सही जा रहे हैं। इस महीने ये ऐसे ही होने वाला है। कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर सडन खर्च हो जाए, सडनली अचानक का खर्च आ जाए। उसके अलावा कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन नहीं दिखती। आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में अपीयर हुआ है फ्रेंडलीनेस। कभी कभी हम अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपने जॉब, अपने व्यापार से जुड़ी चीज़ों के बारे में अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। किराने की दुकान है, सोचते हैं इसमें क्या अपग्रेड होगा। एक कपड़े की दुकान है, कस्टमर आया, कपड़े दिखाओ, पैक करके फिर से रख दो, इसमें क्या अपग्रेडेशन है। एक जॉब है, रोज जा रहे हैं, डेटा प्रोसेस हो रहा है, रिपोर्ट ऑटो जनरेट हो रही है, सिस्टम बना रहा है सैप, अब इसमें क्या अपग्रेड होगा। हर जगह हर चीज़ में अपग्रेडेशन है, हर जगह हर चीज़ में। और वो जो अपग्रेडेशन है ना, वो तैयारी पर डिपेंड करता है। एक चाइनीज बांस का पेड़ होता है, उसके बारे में कहते हैं कि आप उसके बीज को अगर ज़मीन में गाड़ दीजिए और दबा करके पानी दीजिए तो 5 साल तक उसमें से आपको एक पत्ती नहीं दिखाई पड़ेगी, एक पत्ती, एक छोटी सी शाखा नज़र नहीं आती, वो ज़मीन में ही रहता है 5 साल तक। 5 साल बीतने के बाद सिर्फ 8 महीने में वो बांस का जो सीड है उसमें से जब निकलना शुरू होता है तो सिर्फ 8 महीने में वो तकरीबन 52 से 90 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो जाता है। तो उस पेड़ को उगने में कितना समय लगा? 8 महीने, 8 हफ्ते, 8 महीने, सॉरी 8 महीने नहीं, 8 महीने नहीं लगे उसको, 5 साल 8 महीने लगे, क्योंकि 5 साल तक उस 90 फीट के पेड़ को थामने और तानने के लिए उसने जमीन में जड़ें फैलाई, मजबूती बनाई, वरना वो 90 फीट रुकेगा कैसे। तो कभी कभी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपने प्रोफेशन में और आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अगर एक बिजनेस ही कर रहे हैं, मैंने कहा ना किराने की दुकान, अब इससे ज़्यादा डाउन टू अर्थ बिजनेस कौन सा होगा भाई। किराने की दुकान सिंपल सा काम होता है, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ये काम अब कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इसमें भी अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हैं, किराने की दुकान ही तो हैं, जहाँ से आप जाते हैं सामान उठाकर ठेले में भर के लेके चले आते हैं। मतलब वो उनका गाड़ी होती है ना कैरी करने वाली, उसको हिंदी में ठेला ही कहेंगे। मीन्स अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी इस मार्च के महीने में है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं अपने प्रोफेशनल मामलों में, तो इस अपग्रेडेशन का बेनिफिट आने वाले समय में आपको मिल जाएगा, और ये आपको करना चाहिए। ये करना इसलिए चाहिए कि आपके व्यापार, आपके प्रोफेशन में चीज़ें आने वाले 1 साल में डबल हो सकती हैं, मतलब इनकम ही डबल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये सीड है मार्च का महीना, दबा दीजिए और पानी देना शुरू कर दीजिए। नीचे अगर जड़ें फैल गई तो फिर ऊपर के पेड़ को ताना जा सकता है। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है फाइटिंग। ये कहता है कि इस पूरे मार्च के महीने में, जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्स भी रहने वाले हैं बच्चों के, इस पूरे महीने में सिर्फ अपने आप से मत लड़ना, बाकी सबसे लड़ जाओ। अगर अपने आप से लड़ गए तब गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं तो समझ जाएंगे। आपको एक पूरा सैनिक पोशाक पहना दिया जाए, पूरा बढ़िया सा बुलेट प्रूफ अगर आप पहना करके गन दे दी जाए, अच्छी वाली, सबसे दुनिया की सबसे अच्छी ऑटोमेटिक गन, सबसे अच्छा सैनिक यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म, सबसे बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट, सब कुछ दे दिया जाए, और उसके बाद कहा जाए आप अपने आप से लड़के दिखा दीजिए। कैसे लड़िएगा? अगर कोशिश करिएगा तो खुद में ही उलझ के रह जाइएगा, फिर आप फ्रंट पे नहीं जा पाएंगे। तो अपने आप से नहीं झगड़ना है, अपने आप को ईजी रखना है और सिचुएशन का सामना करते चलना है। अगर आप खुद को ईजी, अब इसमें एजुकेशन में इसको कैसे करेंगे, अपने आप को ईजी रखो। मेरी पढ़ाई का हेक्टिक है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, अपने आप को शांत कर दो। ठीक है यार, ये तो हर साल आता है, इस साल आया, अगले साल भी आ जाएगा।
आई एम ए स्टूडेंट, तो ये मेरी लाइफ का पार्ट है, होगा, ऐसे सोचिए। अब आगे जो एग्ज़ाम है उससे लड़ जाइए, जीत आपकी है। ये महीना बहुत बढ़िया है आपके लिए। हेल्थ के मामलों में कार्ड पेयर हुआ है इनोसेंस। ये कहता है ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, रूटीन को फॉलो करिए। रूटीन क्या होता है? 3 से 5 लीटर पानी पीजिए, समय पर खाना खाइए, सही से नींद लीजिए, सही समय पर जाग जाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, हंस लीजिए, खुलकर लाइफ को जी लीजिए। बस इतना ही तो है ना, बस इतना करिए, चीज़ें ठीक है। छोटी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, बड़ी चीज़ों पर नहीं करना है। हम कई बार क्या करते हैं, मसालेदार चीज़ें नहीं खाते और तली भुनी मसालेदार चीज़ें सब छोड़ देते हैं, लेकिन टॉफ़ी मुंह में डालकर चूसते रहते हैं। अब टॉफ़ी क्या है? वो शुगर है, शुगर की कंजप्शन बढ़ जाती है, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी चीज़ें भी मेजर कर जाती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा नशा वगैरह नहीं करते, गुटखा खा लेते हैं, उनके सारे दांत खराब हो जाते हैं, अजीब सा लगने लगता है मुंह उनका। अब गुटखा क्या है? थोड़ा सा ही तो हुआ ना, वो मतलब कंजम्पशन देखें तो जरा सी कंजम्पशन है, वो वाइन की तरह थोड़ी ना कि 4 बोतल पी गए। तो जरा सी कंजम्पशन ने क्या किया? सब कुछ बिगाड़ दिया। आजकल तो बड़े गंदे गंदे और बीभत्स ऐड भी आते हैं, वो मूवी देखने जाइए तो डरावने से, लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं। तो आपको बस अपने रूटीन को फॉलो करना है और आपके हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको जैसे कोई चीज़ से डॉक्टर ने परहेज बताया है, ठीक है, और जैसे मान लेते हैं आपको डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने आपको परहेज बताया है और लगातार आप इस चीज़ में परहेज कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, लेकिन किसी दिन बहुत जोर मार दिया, तो थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि वो चीज़ एक एंजाइटी को जन्म दे देगी जो आगे नई बीमारियों को बना सकती है। थोड़ा सा ले लीजिए और फिर अगर आपको परहेज है उससे, तो आपको पता होगा कि थोड़ा कंज्यूम करके उसको कैसे उसका परिहार कर सकते हैं, कैसे उसका निदान किया जा सकता है, वो सबको पता होता है, तो उतना कर लीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर को चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड कलर को लगा दिया गया है। होली के फेस्टिवल की वजह से मैंने कलर्स लिए इस बार पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है द डेविल, मेरा फेवरेट कार्ड। कार्ड नंबर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए द हैंग्ड मैन और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, मार्च का महीना आपको परेशानी में डाल सकता है, भ्रमित कर सकता है और समस्याएं आपसे, आपके लिए, आपके साथ, आपके द्वारा, आपके आसपास क्रिएट हो सकती हैं। इस चीज़ को समझ लें। किसी भी नए काम को इस महीने शुरू मत करिए, रूटीन को फॉलो करिए, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, समस्या काफ़ी हद तक समाप्त रहेगी। इस महीने आप किसी भी बड़े मामले के डिसीजन, किसी बड़े लेन देन को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो वाले मामले स्पेशली जिसमें आपको जरा सा डाउट हो कि डिस्प्यूट है, बिल्कुल पीछे हट जाइए। 1 करोड़ की ज़मीन 10 लाख में मिल रही है, आपको लगता है डाउट है, हट जाइए। 1 करोड़ की ज़मीन 2 करोड़ में मिल रही है, 1 करोड़ की वैल्यू है लेकिन 2 करोड़ मांग रहा है, ठीक है, आपको लगता है यार इसमें कुछ डाउट है, पीछे हट जाइए। पूरी ज़मीन फ्रेश है, आपका दिल कहता है कुछ डाउट है, हट जाइए, बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा था, तीनों तरीके बता दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सब। इस महीने आपने अगर दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी तो वो आपके लिए बैकफायर का काम करेगी। अच्छा करेंगे बुरा मिलेगा, बुरा करेंगे अच्छा मिल जाएगा उसको, आपको नहीं। आप दूसरे का बुरा करने जाएंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, आप दूसरे का अच्छा करने जाएंगे उसका बुरा हो जाएगा और दोष आप पे लगेगा, आरोप आप पे लगेगा। प्रेम संबंधों के मामले में एक वार्निंग है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके अपने माइंडसेट और बिहेवियर की बात करें। मार्च का महीना बहुत प्रेशर दे सकता है, जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, फैमिली में, हर चीज़ में, यहाँ तक कि आपकी नींद में भी कह रहा है हम नींद ही नहीं आने देंगे। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को रिलीज करना है। कैसे करेंगे?
छोड़ दीजिए सब भगवान के ऊपर। करते हैं ना कि ठीक है भगवान देख लेंगे, छोड़ दीजिए। अगर आप उनके ऊपर सचमुच छोड़ सकते हैं तो समझिए आपका 50% प्रेशर रिलीज होगी। लोगों को मैनिपुलेट करने की कला इस महीने आपके अंदर रहेगी और आप लोगों को अपने अनुसार मोड़ भी पाएंगे, लेकिन कितनी देर तक? अब ये कैसे करेंगे? जब आप लोगों को मैनिपुलेट करें और लोग आपके लिए काम करें तो सिर्फ एप्रिसिएशन करें, कमियां ना निकालें। काम खराब हो गया फिर भी एप्रिसिएट करिए कि कोई बात नहीं, काम खराब अब खराब हो गया तो नहीं ठीक हो सकता ना, फिर कुछ और करेंगे। तो उनसे कहिए कि कोई बात नहीं, खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपके एफर्ट और हेल्प के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये आपके बड़प्पन को दिखा देगा उसे और वो व्यक्ति मेल्ट डाउन हो जाएगा। किसी भी नए काम के लिए मैंने मना किया है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो थोड़ा रुक रुक के चल रहे थे आपके, या कहीं कोई ऐसा मामला जहां पर जिसको कहते हैं ना गाड़ी धक्के मार के चल रही है, तो वो वाले मामले में सीधे पॉज आ जाएगा, रुक जाएंगी चीज़ें। ये सब टेम्परेरी है, निकल जाएगा। इस महीने आपको सिंपली समझिए पाइल नंबर 2 अगर आप हैं तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत बढ़िया नहीं है। सिचुएशन आपके फेवर में थोड़ी कमज़ोर आ रही है, लेकिन आप अगर फाइट करते हैं, सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं, तो 50 से 70% तक पॉसिबिलिटी है किसी अपने पक्ष में लाएंगे। अब डेविल की बात करते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपने काम से काम रहिए, अपने मतलब से मतलब रहिए। अगर किसी को आपका फेवर चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा है, सोचिए। ज़रूरत पड़े तो पूछ लीजिए, भाई मैं आपकी हेल्प करूं, मेरा क्या फ़ायदा, मेरा लाभ बताओ। तो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हों और वो पर्सन वहाँ से निकलवा दे कि मेरी मदद करिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर ले आऊँगा या ले आऊँगी, तो वो हो सकता है। तो इसलिए अपने पर फोकस करिए, दूसरों पर नहीं। ठीक। अब अगली चीज़ प्रेम संबंधों के मामले में, अगर आपने एक थर्ड पार्टी रिलेशन जानबूझकर खुद बनाया है, खुद आप क्रिएटर हैं उसके, तो ये महीना आपको बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, मेंटली डैमेज कर सकता है। रिलेशन खुल सकता है, लोगों की नज़र में आ सकता है, इज्जत जा सकती है, बेइज्जती हो सकती है, भयंकर वाली बेइज्जती हो सकती है, आप अपनी ही नज़रों में गिर सकते हैं। इसलिए कोर्टशिप यानी जो तीसरे पर्सन से मिलना जुलना है थोड़ा टाल कर रखें इस महीने। हर एक मुलाकात पर दौड़ते ना चले जाएं। ठीक। अगली चीज़, अब उन लोगों के लिए जिनका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं बना है, कोई कितना भी आरोप आपके ऊपर लगा ले, अगर आपने थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं बनाया और आप थर्ड पार्टी रिलेशन में नहीं है, तो एक पैसा, 1 रुपया तो वो ढेर सारा होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। 1 पैसे की सफाई नहीं देनी आपको, उसे सिर्फ एक लाइन बोलनी है, मैं जो बोल रहा हूँ वो रट लीजिए। उसको बोलनी है आरोप आपने लगाया, साबित आप करिए, बात खत्म। वाई शुड आई एक्सप्लेन, मैं नहीं इन्वॉल्व हूं तो मुझे एक्सप्लेन करना क्यों है भैया, मुझे सफाई क्यों देनी है। मैं लड़का हूं, आपके सामने बैठा रीडिंग कर रहा हूं, मैं लड़की नहीं हूं। कोई कहे भैया साबित करो तुम लड़की नहीं हो, यार मैं क्यों साबित करूं, यार मैं लड़का हूं, बात खत्म। तू साबित कर ले भाई मैं लड़की हूं, कर ले यार, तेरे को डाउट है तो, है ना। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, बस इसी का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका मार्च का महीना एक ग्लांस में। आप देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर टैरो यानी ओशो टैरो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन है, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की। लव लाइफ को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। प्रेम संबंधों में थोड़ा दूर खड़े रहें और चीजों को होने दें। जरूरत से ज्यादा प्लीज करना, जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना, जरूरत से ज्यादा सफाई देना, जरूरत से ज्यादा चीजों को मैनेज करना सब घातक है। थोड़ा दूर खड़े रहें और चीजों को इजी तरीके से चल जाने दें। फैमिली को लेकर के सेलिब्रेशन का कार्ड अपीयर हुआ है जो कहता है फैमिली वाइज कोई इशू नहीं है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, परिवार के लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर दोनों करेंगे, और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मदद की तो परिवार के लोग सबसे पहले भागकर आपकी मदद करेंगे, जो नॉर्मली करते ही हैं। इस महीने आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है परिवार की इमेज आपकी वजह से 1% भी गिरनी नहीं चाहिए। आपके फिनेंशियल मामलों से अपीयर कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड। ये जो मार्च का महीना है ये आपको ऐसे आइडियाज़ दे सकता है जिससे आप समझ जाएं कि अब आप किस तरह से सिचुएशन को मैनेज करेंगे जिससे आपके फिनेंशियल ग्रोथ रोटेशन में आ जाए।
अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो भी इस महीने फिनेंशियल मामलों में सक्सेस मिलेगी, स्पेशली उन मामलों में जहां आपको उम्मीदें नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिनांस के मामलों में महीना बढ़िया है। ऑक्यूपेशनल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है अबंडेंस। ये कहता है कि सिचुएशन को इस तरह मैनेज करने की कोशिश करिए कि आपका अपना काम आपके लिए खेल लगे। एक पुरानी कहावत भी है कि वो व्यापार करो या वो काम करो जिसमें आपका पैशन हो। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं तो फिर सक्सेस आपके कदम चूमती है। इसलिए आपके लिए भी है कि आप इस महीने अपने पैशन पर ध्यान दें और पैशनेटली अपने प्रोफेशन में जो कुछ करते हैं वो आपको सक्सेस देगा। अब उस चीज़ की बात करें जहां पर पैशन नहीं है लेकिन मजबूरी में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको उतना ज़रूर मिल जाएगा अपने ऑक्यूपेशन में जो आपके लिविंग के लिए ज़रूरी है और निहितार्थ है, आपको मिल जाएगा। यहाँ ध्यान ये देना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं रखना है। ऑक्यूपेशन के मामले में थोड़ा चीज़ों को लेट गो पर रहने दें, इससे आपको प्रोफेशनली ऑक्यूपेशनली काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। माइंड का कार्ड अपीयर हुआ है। कभी कभी एग्ज़ाम की तैयारी में बच्चे क्या करते हैं कि जितना है सब पढ़ डालते हैं। टीचर ने बताया कि इस 5 चैप्टर को पढ़ लेना, इस 5 के अलावा नहीं आएगा, उनने क्या किया 20 पढ़ डाले, तो फिर दिमाग में क्या कचरा भर जाएगा और एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। कट टू कट रहिए, आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में भरने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादा चीज़ें, उन ज़्यादा चीज़ों में आपका स्टडी मटेरियल, उन ज़्यादा चीज़ों में आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग, उन ज़्यादा चीज़ों में आपका अपने बारे में नकारात्मक रवैया और विचार भी शामिल है। आपका अपने बारे में जितना नकारात्मक रवैया और विचार होगा वो आपको उतना बांधता चला जाएगा और ये बंधन आपका गला घोंट देगा, मतलब कि एक घुटन सी फीलिंग दे देगा आपको। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। कुछ एक मामले ऐसे हैं एजुकेशन के जहां अब आप अपने ऊपर भरोसा करने की स्थिति में तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस जम नहीं रहा। थोड़ा इंतज़ार करिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को चैलेंजेस में डालिए। इससे आपको अपने आप को निखारने का भी समय मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ की। कार्ड अपीयर हुआ है नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं है। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड का ये एक सबसे प्यारा कार्ड है, सबसे पावरफुल कार्ड है जिस पर कोई इमेज नहीं है, और इमेज ना होना ही इस कार्ड की खूबी भी है और गहराई भी है। अब यहाँ हेल्थ के मामले में ये बताता है कि आप उन चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं कि मेरी हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं और जिसे सिर्फ इस डर से नहीं जा रहे कि यार एक बार चेकअप कराएंगे ना तो फिर पता नहीं क्या क्या निकल आएगा, करा लीजिए एक बार, उससे कुछ पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी, पहली चीज़ है। लेकिन जैसा कि आपको एक घबराहट आ जाती है अपने हेल्थ डिसीज़ या हेल्थ इशू को लेकर के कि आगे चीज़ें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं, तो एक्चुअली वैसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिचुएशन आप अपनी हेल्थ को लेकर सोचते हैं उस पर काम नहीं करते। थोड़ा काम करेंगे तो वो सब मैनेज हो जाएगा। मतलब आप अपने सोचे हुए तरीक़ों से काम करें और आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, बिल्कुल हाँ ये पॉसिबल है, तो ये करिए। तो पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए आज की रीडिंग कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लू कलर को चूज़ किया था, मेरे बगल में ब्लू कलर को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द सन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है द डेविल। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आप काफ़ी कुछ मैनेज करने की पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं। सफलता मिली है, असफलता मिली है, तरक्की मिली है, ख्याति मिली है, अपमान भी मिला है, सब कुछ क्लब हो गया है।
तो प्रेजेंट से आगे अब आपको अपने लिए काम करना है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कभी कभी मैं कहता हूं कि अगर आप एक माता पिता हैं और बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की मेंटेलिटी रखते हैं तो इस मेंटेलिटी को थोड़ा सा सीधा कर लें, उल्टी मेंटेलिटी लेके ना चले। उल्टी मेंटेलिटी क्या है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, असल में आपको अपने लिए करना है। जितना बेहतर आप अपने लिए करेंगे, जितना बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड अपना बनाएंगे, जितना बढ़िया अपना जीवन बनाएंगे, बच्चों को उसका फल अपने आप मिलता चला जाएगा। बच्चे आपसे जुड़े हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में पनीर की सब्जी बनी और बच्चे को आलू मिल जाए खाने को, वो उसको भी पनीर ही मिलेगा। आप घर में मिठाई लाएंगे, बच्चे को भी मिठाई मिलेगी। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, बच्चे को भी अच्छे कपड़े देंगे। लेकिन उल्टा हो सकता है, जो कई माँ बाप करते हैं, बच्चे अच्छे कपड़ों में घूम रहे होते हैं, ये फटे में घूम रहे होते हैं। तो इस उल्टे को थोड़ा सीधा करना है। अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खुद की। जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी खुद की देना शुरू करते हैं तो चीजें उस ढंग से बदलनी शुरू हो जाती हैं। ये मार्च का महीना आपको सबक भी सिखाएगा, तरक्की भी देगा। आने वाले समय के लिए रूढ़ या कहें तो रूड पर्सन भी बना देगा। एक रूडनेस, एक रफनेस भी ले आएगा। इस महीने आपके सम्मान में शुरुआत में वृद्धि होगी, लेकिन फिर बाद में आप देखेंगे कि वो वृद्धि घट रही है। लोग आपको अच्छा इंसान कम और बुरा इंसान और स्वार्थी ज़्यादा समझ रहे हैं, तो थोड़ा स्वार्थीपन दिखाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। इस महीने लव रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी दिखती हैं और आपको एक सुखद समाचार मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। यात्रा के योग भी इस महीने नज़र आते हैं। मार्च का महीना आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप अपने नए काम को शुरू कर सकते हैं, सक्सेस भी पा सकते हैं। अपने काम में सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ने की जो आपकी पूरी कोशिश है वो सब रंग लेकर आएगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्च में जो भी करना चाहते हैं उसमें सफलता है, लेकिन एक एक कदम करके आगे बढ़िए। जंप करने की कोशिश मत करिए, धड़ाम धड़ाम ना करिए, दौड़ते रहिए और पहुंच जाएंगे। मार्च का महीना आपको दूसरे लोगों की नज़रों में अलग व्यक्तित्व प्रदान करता है, और ये अलग व्यक्तित्व पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, अलग अलग, और कहीं कहीं क्लब भी है, एक साथ मिला हुआ। आपको न इसकी परवाह थी, न है, न इसकी परवाह करनी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जैसे हैं और जैसे थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन आपको अभी से करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। अपने बारे में सोचिए। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एनर्जी ऑरा उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा जिस तरह से एक्चुअली होना चाहिए था। तो ये था एक ग्लैंस कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। अब देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। लव लाइफ को लेकर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, एक दूसरे के प्रति जितना समझदारी बनाएंगे उतना रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। लेकिन सिर्फ समझदारी बनाने से काम नहीं होगा, एक ऐसा भरोसा जगाना है कि तुम गिरो तो हम थाम लेंगे, तुम्हें चोट नहीं लगने देंगे। वाइसे वर्सा, ये दोनों तरफ से चलना चाहिए। अगर एक तरफा होगा तो भी प्यार नहीं टिकेगा। हालांकि प्यार होता तो एक तरफा है, लेकिन ये भरोसा दो तरफा चाहिए। इस महीने आपको अपने पार्टनर पर बहुत प्यार आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस महीने आपके पार्टनर को आपके ऊपर पहले से ज़्यादा भरोसा और प्यार आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये महीना प्यार के मामले में बिल्कुल बढ़िया है। फैमिली के जुड़े मामलों में द मास्टर का कार्ड अपीयर हुआ है, जिस पर ओशो, ज़ेन मास्टर ओशो की फोटो है। फैमिली के मामलों में ये कहते हैं कि अनासक्ति का भाव रखो। परिवार तुम्हारा नहीं है, तुम परिवार के हो। फिर से सुनिए, अनासक्ति का भाव रखो। परिवार तुम्हारा नहीं है लेकिन तुम परिवार के हो। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आप सोचते हैं कि परिवार मेरा नहीं है तो आप एक स्पिरिचुअल फील में आ जाते हैं कि भाई जगत माया है, हम तो आत्मा है, परिवार मेरा नहीं है, क्या लेना देना इस सब से, है ना। ऐसी भाव आते हैं। ज़ेन मास्टर आगे कहते कि लेकिन तुम परिवार के हो, तुम कहाँ जाओगे। तुम मानो या ना मानो, परिवार तो तुम्हें अपना ही मान रहा है ना, कि यू आर द पार्ट ऑफ आर। तो तुम जो हमारा पार्ट हो, आप जो अपने परिवार का हिस्सा हो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें एक जापानी गुरु था जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया था, परम ज्ञान प्राप्त हो गया था। और फिर खबर एक दिन आई कि गुरुजी, आपके गुरुजी मर गए। खबर आई कि गुरुजी, आपके गुरुजी वहां थे, वो मर गए। वो वहीं रोने लगा, दहाड़े मार मार के, और डंडा उठाया और दौड़ता चला गया गुरु के आश्रम में। वहां पहुंचा, उनके शरीर गिरा पड़ा हुआ था, लिपट कर खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। उसे लाख समझाए, वो बिल्कुल नहीं समझा।
बाद में फिर रुला धुला के भाई कितनी देर रोएगा आदमी, थोड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद में गुरुजी को दाह संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया। वो फिर भी रोता रहा, अंतिम संस्कार होने तक रोता रहा। जब संस्कार पूरे खत्म हो गए उसके आंसू बंद और वो चुप, एकदम शांत, एकदम उस भाव में जैसे भगवान बुद्ध हमें दिखाई देते हैं, एकदम शांत, कोई भाव ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिष्यों ने कहा ये क्या हो गया, अभी तो आप इतना रो रहे थे, संस्कार खत्म होते ही रोना बंद। उन्होंने कहा शरीर खत्म हो गया, शरीर गया, शरीर का संस्कार कर दिया ना, अब आसक्ति खत्म। पूछे मतलब, तो उसने कहा कि ज्ञान को उपलब्ध होना एक बात है, लेकिन जो गुरु जी का शरीर है उससे भी मुझे उतना ही प्रेम था जितना गुरु से प्रेम था, क्योंकि गुरु थे तो इसी शरीर में। तो मैं इस शरीर के साथ में अपनी आसक्ति को कैसे दूर रखूं। इस शरीर का जाना मेरे लिए, इस शरीर से उनका जाना मेरे लिए एक कमी है, मेरे लिए एक चोट है। और अब इस शरीर का चले जाना उस चोट को भर देता है। क्यों? क्योंकि अब शरीर खत्म, अब कोई भाव नहीं रह गया ना, किससे जुड़ूं मैं। जब तक शरीर दिख रहा था तब तक जुड़ाव आ रहा था, तो रो रहा था। शरीर गया, नष्ट कर दिया ना हमने, अंतिम संस्कार कर दिया, अब भाव खत्म हो गया। तो जब तक आप परिवार के लिए हैं या परिवार आपको अपना समझ रहा है, आपका परिवार से अटैचमेंट आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कई बार समाजशास्त्री कहते मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो बंधन में है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, हम भाग नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि फैमिली के मामलों में आप अनासक्ति के भाव में आए कि मैं परिवार का नहीं हूं, लेकिन परिवार आपका है, ठीक है, या परिवार आपको अपना मान रहा है। इस भाव के साथ जब चलेंगे तो अनासक्ति तो हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी हो जाएगा। और कर्तव्यों का सिर्फ निर्वहन नहीं होगा, बल्कि इस महीने ये भी होगा कि अगर ऐसी फीलिंग आपने ले ली तो फैमिली की ओर से कोई दुख आपको नहीं मिलेगा। और यही सबसे बढ़िया बात है कि परिवार की ओर से आपको कोई दुख फील ना हो। फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है अबंडेंस। ये कहता है कि इस महीने अगर आप कुछ टारगेट करते हैं, प्लान करते हैं कि इतना पैसा उतना पैसा, ऐसे घुमाएं वैसे घुमाएं, ये करें वो करें, अनैतिक नहीं नैतिक रीति से, अनैतिक नहीं नैतिक रीति से, तो संभावना है कि आपके तरीके काम करेंगे। अगर आप कुछ योजनाएं बनाते हैं भविष्य में फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो वो भी काम करेंगे। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की योजना बनाते हैं एक फाइनेंशियल गेनर के तौर पे, तो वो भी काम करेंगे। प्लान करिए, ये महीना प्लान करने का है, बढ़िया प्लान बनाइए, प्लान आ जाएगा। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है पास्ट लाइफ्स। सिंपल सी बात बताता है, कहता है जो पुरानी गलतियां हैं उसे अपने ऑक्यूपेशन, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में दोहराना बंद कर दीजिए। लगातार दोहराया जा रहा है, रिपीटिशन हो रहा है और ये रिपीटिशन सिचुएशन को और ख़राब कर रहा है, तो ये बंद करिए। इसको बंद करते ही बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सम्यक रूप से आपके समक्ष आ जाएंगी और आप इस सिचुएशन का सामना इस तरह कर पाएंगे जो आपके अकॉर्डिंग मुड़नी शुरू हो जाए। तो अगर आप ऑक्यूपेशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ना चाहते हैं तो पुरानी गलतियों को दोहराना बंद करें, पुरानी गलतियों के गिल्ट को लेना भी बंद करें। जो हो गया, बीत गया, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। बहुत प्यारा कार्ड है, गहरी बात। यह कहता है कि अगर आप सिचुएशन में अपने आप को एक ऐसे प्राणी के तौर पे देखते हैं जो सिर्फ जिम्मेदारियों से दबा है, भले आप क्लास 5 में हों, छोटी एंटिटी लेते हैं ना, भले आप क्लास 5 में हों, अगर आपने सोचा कि अरे ये मैथ मेरे लिए बोझ है, तो वो है। मैथ बोझ नहीं है, आपकी सोच बोझ बनाती है, आपकी सोच उसे बोझ बनाती है। जैसे कभी कोई मम्मी मिले जिनकी गोद में बच्चा होता है, तो उनसे ऐसे ही पूछे कि बच्चे का मैडम वज़न कितना होगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी। अगर उन्होंने पिछली बार चेक कराया था तो बता सकते हैं कि अच्छा पिछली बार डॉक्टर ने तौला था तो इतना था, मेरे को अभी आइडिया नहीं है। उस माँ को उस बच्चे के वजन का एक्चुअली पता नहीं होता जब तक डॉक्टर न तौले या फैमिली वाले न तौल दें। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके लिए बोझ नहीं है, उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, बर्डन नहीं है। बर्डन होता तो हमें बोझ लगता ना। 5 किलो का अगर आप आलू भी लेकर आएँ तो आपको भारी लगता है लेकिन 10 किलो का बच्चा उठाकर 1 घंटा घूमिए तो मज़ा आता है। दोनों में फ़र्क है ना भाई। 5 किलो आलू ज़्यादा हल्का हुआ, 10 किलो का बच्चा ज़्यादा भारी हुआ। लेकिन आप 10 किलो के बच्चे को 1 घंटा लेकर घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, अपने ऊपर उसको बैठाएंगे, वो कूदेगा, आपको चोट नहीं लगेगी। और कभी लेकर आइएगा 5 किलो आलू की थैली अपने ऊपर, एक बार ऐसे पेट पर ऐसे मारिएगा, देखिएगा कितनी जोर की लगती है
तो बर्डन ना बनाइए एजुकेशन के मामले में, चीज़ों को ईजी लीजिए और ईजीली मैनेज हो जाएंगी। बस यही सार है इस रीडिंग का। हेल्थ से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द मेजर। जानते हुए समझते हुए कि ये चीज़ मेरी हेल्थ के लिए ख़राब है, खा लो, आपकी हेल्थ ख़राब। जानते हुए समझते हुए कि ये नहीं करना चाहिए, कर लो, आपकी हेल्थ ख़राब। जानते हुए समझते हुए कि बस यही सार है, यही समरी है। यहाँ एक और चीज़ है, ये जानते हुए कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, उस चीज़ को छोड़ देना, अब ये तो मूर्खता हो गई, फिर ये मत करिए। जैसे कई बार पूछे कितना पानी पीते, तो कहते यार मुश्किल से 1 लीटर हो रहा है, भाई 3 लीटर पिया करो। तो कहते हैं हाँ यार मैं सोचता तो बहुत हूँ 3-4 लीटर पीने का, लेकिन हो नहीं पाता। अच्छा तो सोच क्यों रहे हो यार, करो ना। सामने पानी की बोतल रखो, गिलास रखो, पियो। किसी ने हाथ पकड़ा है क्या? नहीं करा ना। कोई गन थोड़ी लगी है कि तुमने 1 लीटर से ज़्यादा पिया तो गोली मार देंगे, लेकिन नहीं, जानते हैं लेकिन कर नहीं रहे। तो अपने हेल्थ वाले मामले में इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। खान पान से लेके अपने डेली रूटीन तक हर चीज़ आपको पता है, क्या बुरा क्या अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आपको गैस मारना है, नहीं, गैस नहीं मारना। पाइल नंबर 3 आपको बिल्कुल पता है, सेग्रीगेशन के साथ सेपरेट पता है। उस सेपरेट पता वाले मामले को सही तरीके से ऑपरेट ना कर पाए और आपकी हेल्थ खराब हो, तो फिर भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्लोज करते करते आ रहा है उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ में पिछले कुछ समय से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है। इस मार्च के महीने में अगर आप हरी चीज़ों का सेवन करें, हरी सब्जियां, ठीक है, ग्रीन चीज़ें या सैलेड वगैरह ज़्यादा लें, तो आपकी हेल्थ में ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। वैसे इस महीने हेल्दी चीज़ें जो वाइट कलर की हैं उसको कंज्यूम करेंगे तो उससे भी काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अब हेल्दी और वाइट चीज़ों में तो मुझे पनीर के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, होती और भी सारी चीज़ें हैं। तो मशरूम में कितनी हेल्थ होती है मुझे नहीं पता है, आप लोग उसको पता करिएगा। तो पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग आज की कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।